जन्म जन्म का विछुड़िया मिलया। जब महाराज का नाम जप किया, जब महाराज के शब्दों को उच्चारा, जब महाराज की सिफत सदा की उन शब्दों के राही, तो फिर जन्म जन्म का विछुड़िया मिला। इतने जन्म से जब हम बिछड़े हुए थे अपने प्यारे से, बहुत जन्म बिछड़े से माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मेरे प्यारे, इतने जन्मों से हम तेरे से बिछड़े हुए हैं। ये जन्म सिर्फ और सिर्फ तेरे लेखे, सिर्फ तेरे लिए, तेरा ही नाम जप करूं, तेरे ही शब्दों की सिफ्त सलाह करूं, हमेशा तेरे ही रंग में डूबा रहूं। और फिर जब ये अवस्था हो और ये कृपा हो जाए कि जन्म जन्म का विछुड़िया मिलया, महाराज कहते हैं हाँ मिलता है, और जरूर मिलता है, जन्म जन्म का विछुड़िया मिलया। और जब वो बिछड़ा मिल गया तो फिर क्या हुआ? साध कृपा ते सूका हरिया। साधु की कृपा, उस प्रभु के प्यारों की साध संगत की कृपा हुई, जो मुझे ये जन्म जन्म का बिछड़ा मिल गया। और मेरा जो ये सूखा हुआ पेड़ था, जो मुरझाया हुआ मेरा ये जीवन था, जो मेरा अंतर्मन था, जो मेरी आत्मा थी, जो पूरी तरह से मुरझाई थी अपने प्यारे के विजोग में, जो तड़प रही थी अपने प्यारे को मिलने के लिए, जो कह रही थी मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। आज उस प्यारे ने मुझे मिलकर मेरे अंदर का ये विजोग पूरी तरह से खत्म कर दिया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब वो मुझे मिल गया तो ये सूखा हुआ अंदर मन, जो ये सूखा हुआ आत्मा थी मेरी, ये आज हरी हो गई। इसमें नए नई पत्तियां आ गई, इसमें नए नए फूल आ गए। ये इतने खूबसूरत बगीचे में तब्दील हो गई जिसका कभी सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में, जिसका आनंद अनुभूति भी नहीं थी, जिसकी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। इतनी खुशियां, इतना प्यार और इतनी कृपा मेरे प्यारे की मुझ पे हुई। और आगे महाराज कह रहे हैं, सुमत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मेला जियो। सुमत मिली, मेरी मति जो है वो अच्छी तरफ गई और श्रेष्ठ मत मिल गई मुझे, क्योंकि मैं अपने गुरु के बताए रास्ते पे चलना शुरू हो गया, अपने गुरु के शब्द को पढ़ना शुरू हो गया, नाम जप करना शुरू हो गया, हर तरह के गलत आचरण से बचना शुरू कर दिया। सुमत पाए नाम त्याए, उसका नाम जपते हुए गुरुमुख होए मेला जियो। तभी जब सुमत मिल जाए, जब नाम जप हो जाए, जो हर वक्त वाहिगुरु के शब्द के साथ ही आदमी जुड़ा रहे, तो फिर क्या होगा? गुरुमुख, गुरु की तरफ तेरा मुख भी है, तो फिर होए मेला जियो। तभी मिलाप हो सकता है उस परम पिता परमेश्वर से। जो भी अपने प्रभु से मिलना चाहता है, ये गारंटेड तरीका है, कुछ लगेगा नहीं, मगर सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। किसको? अपने परम पिता परमेश्वर को। और वो कर दिया तो क्या होगा? गुरुमुख होए मेला जियो, फिर मिलाप होगा अपने प्यारे से। और वो मिलाप, वो ऐसा मिलाप है कि जल तरंग ज्यों जले समाया। जल की तरंग, जब समुद्र में वेव्स उठती हैं, जब समुद्र में तरंगे आती हैं, लहरें आती हैं, वो एकदम से अपने समुद्र को छोड़ के ऊपर की तरफ उठती हैं बहुत तेजी से, मगर फिर वो उस ऊंचाई से वापस आकर के समुद्र के अंदर ही समा जाती हैं। ठीक उसी तरह से ऐसे मेल होगा कि जैसे तू अपने परम पिता परमेश्वर से अलग हुआ था, ऊपर की तरफ उठ गया था, अलग हो गया था बिल्कुल ही, उसको छोड़ करके अपने ही किसी अनजान माया के रास्ते में फंस गया था, वहां से तू वापस अपने परम पिता परमेश्वर के अंदर विलीन हो जाएगा। और जल तरंग ज्यों जले समाया, वापस अपने स्रोत में, अपने उस परमात्मा के अंदर समा जाएगा। फिर आत्मा और परमात्मा एक, कहीं कोई अंतर ही नहीं, जो आत्मा वही परमात्मा। जल तरंग ज्यों जले समाया, समा गया, और त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। ठीक उसी तरीके से ज्योति के साथ ज्योति जाके मिल जाती है। उस नाम सिमरन से, उस भक्ति से, उस शब्द जाप से जो आत्मा है, वो उसकी ज्योत जो है अपने परमात्मा वाली ज्योत के साथ जा करके एक हो जाती है।
और जब ये एक हो जाती है तो फिर महाराज कहते हैं, कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना हो ये जौला जियो। यहाँ पे पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी मोहर लगा के कहते हैं कि भ्रम कटे किवाड़ा। जिस जाल में तूने अपने आप को फंसा रखा है, जिस पिंजड़े में तूने अपने आप को कैद कर रखा है, हे आत्मा, इस भ्रम के पिंजड़े में, इस भुलेखे वाले पिंजरे के अंदर जो तूने अपने आप को कैद कर रखा है, इस कैद के किवाड़ कट गए। भ्रम कटे किवाड़ा। और ये किवाड़ कैसे कटे? वाहेगुरु 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 का जाप करके, निरंतर वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करके और गुरबाणी का उच्चारण करके, गुरबाणी का चिंतन करके, गुरबाणी का मनन करके और अपने परम पिता परमेश्वर की गुरबाणी के राही सिफ्त सलाह करके, अमृत वेला संभाल के, अपना नितनेम करके, गुरबाणी से जो प्रमाणित रस्ते हैं उसके ऊपर चल के, गुरुमुख बन के, मनमुख की त्याग के, गुरुमुख बन के सारे भ्रम के किवाड़ कट गए और बहुड़ ना होइए जौला जियो। फिर बहुड़, फिर पलट के वापस नहीं फंसेगा। अगर एक बारी तुझे अपने परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, फिर वापस तू माया के जाल में नहीं फंसेगा। माया जाल फेंकती रहेगी मगर तू उससे ऊपर उठ जाएगा। ऐसी अवस्था तेरी हो जाएगी, फिर ना तुझे काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना बद, ना मत्सर, ना तरह की ईर्ष्या, कुछ भी तेरे को असर ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर समय वाहेगुरु 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 हर समय तेरे अंदर चल रहा होगा और किसी का वहां पे स्थान ही नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था महाराज तेरी कर देंगे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रूप साध संगत जी, महाराज के आगे अरदास करें ना सब लोग मिल करके, क्योंकि कहते हैं ना, बिरथी ना हो वही जन की अरदास। एक बारी जन बन के, एक बारी संगत रूप होकर के हाथ जोड़ के अपने परमात्मा, अपने प्यारे से अरदास करें, हे सच्चे पातशाह जी, हे गुरु अर्जन देव जी, आप कृपा करो ना अनजान बच्चों पे। हम तो मूर्ख हैं महाराज, पर आप ही कृपा करो ना। अब आपके शरण आ बैठे हैं, आपके चरणों में आके बैठ गए हैं, थोड़ी सी हम पे नजर कर दो। हमें भी थोड़ा सा अपने नाम जप का, अपने सिफ्त सलाह का, अपने शब्द उच्चारण का थोड़ा सा हमारे ऊपर भी छिट्टा छोड़ दो। हम भी आपका नाम जप करें, हर सांस के साथ हमारे अंदर भी आपके नाम का वास हो और आपकी सिफ्त सलाह चलती रहे और हमारा जीवन भी थोड़ा सा गुरमुखी की तरफ चल पड़े। इसी अरदास के साथ बेनती है, एक बारी फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।